सो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि बता रहे थे आपको, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम आ गए 5.5 पर। मॉड्यूल 5 थोड़ा लंबा जरूर है, आपको इस मॉड्यूल को पूरा पूरा देखना होगा। ओके, क्योंकि पहली चीज मैंने पहले ही बताया था कि आपको सीखना भी है और पास भी होना है। पास होने के लिए एट एंड ऑफ द मॉड्यूल हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके बैंक के क्वेश्चन है और आपकी कोई क्वेरी भी है तो उसको भी हम लोग इंटरटेन करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली इस चीज को वॉच करना होगा, देखना होगा और समझना होगा। मैंने बताया आपको, पास होने के बाद सीखना भी है, आगे काम भी करना है और आगे आपको एक अच्छा नाम भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी कि आप इसको देखते रहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल 5.5। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, बट इसको अगर तरीके से पढ़ा जाए, नहीं तो ये टफ हो सकता है। तो लॉजिक सर्किट्स आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन लॉजिक गेट्स, सिंबल्स, टेबल एंड इक्विवेलेंट सर्किट्स। एप्लीकेशन यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट सिस्टम, स्कीमेटिक डायग्राम्स, इंटरपोलेशन ऑफ द लॉजिक गेट। आखिर होता क्या है लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट? गेट मतलब क्या हुआ? गेट मतलब ये हुआ कि आप किसी के घर में जाना चाह रहे हैं। कंडीशन क्या है? उसके घर में घंटी लगी हुई है, आपने घंटी प्रेस की, उसने गेट खोला, आपको अलाउ किया। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक बफर हो गया। बफर क्या है? आप गए, आपने रिंग किया, आपको अलाउ किया। अभी हम आ जाते हैं लॉजिक गेट पर। बहुत सिंपल सी चीज है। एक लॉजिक गेट है जिसमें आपने घंटी बजाई, उसने आपको देखा की होल से, उसने आपको अलाउ नहीं किया। ऐसा भी होता है, वो एक लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट जितना आप जानते हैं उसमें अब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर दो लॉजिकल कंडीशंस लग गई। एक लॉजिक क्या कहता था कि वो आपको सीधे घंटी बजाने बिना कुछ के अलाउ कर देता। क्यों? क्योंकि उसने कहा हाँ भाई कोई आया होगा, सबको अलाउ करते हैं। बट दूसरे में उसने क्या किया, की होल से देखा, अलाउ नहीं किया, नहीं अलाउ किया आपको। ठीक है, इसी को लेकर आगे कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं। लॉजिक गेट्स, अ गेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट डिजाइन टू एक्सेप्ट एंड जनरेट वोल्टेज सिग्नल करस्पॉन्डिंग टू बाइनरी 1 and 0। अब ये मान लीजिए कि जितने भी आपके गेट्स होते हैं, ये हाई लो या 1 0, इसके अलावा और कोई भाषा नहीं समझते। यहां पर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है। एनालॉग से डिजिटल कोई भी सिग्नल होगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको A to D एंड D to A कन्वर्टर। तो यहां पर सारा कम्युनिकेशन आपका जितना भी होगा वो किसमें होगा? आपका डिजिटल कम्युनिकेशन, बाइनरी 1s and 0। Transistors are used in the digital electronics to construct circuit that act as a digital logic gate. नॉट गेट, नॉट गेट क्या होता है? सिंपल, एक इनपुट एक आउटपुट। आपने घंटी बजाई, ओके, आपको देखा गया नॉट अलाउड। आपने नॉक किया, आपने नॉक किया, नॉट अलाउड। मतलब क्या हो गया? आपने कुछ नहीं किया तो गेट बंद ही है। इसका मतलब नॉट गेट में क्या होता है? आप नॉट गेट में देख पा रहे हैं, पहले नॉट गेट का सिंबल क्या है? ये ट्रायंगल बना के आगे एक आपने क्या लगा दिया हुआ है? सर्कल। ये नॉट गेट का सिंबल क्या हो गया? पूरा पूरा सिंबल हो गया। ये कभी कभी पूछा जाता है, विच गेट सिंबल इज दिस? अगर आपने इसमें बबल हटा देते तो बफर बन जाता। बफर मतलब क्या हो गया? जो है वही जाएगा, मतलब 1 का आउटपुट 1 ही आएगा, 0 का 0 आएगा। बट इसकी ट्रुथ टेबल अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 1 है तो आउटपुट 0 होगा, ये 0 है तो आउटपुट 1 होगा। कई जगह होता क्या है कि आपका इस गेट की जरूरत पड़ती है। सो इफ इनपुट टू द गेट इज लॉजिक इज 1, देन आउटपुट लॉजिक इज योर नॉट गेट इज द 1। ओके, अगर ये बहुत क्लियर है कि अगर आपने इनपुट 1 किया है तो आउटपुट आपका 0 होगा, और अगर आपने इनपुट 0 किया है तो इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट होगा। कई बार हम निगेटिव चीजें लेकर चलते हैं बिकॉज कई सारे सिग्नलिंग में जरूरत पड़ती है। आगे इसके कुछ एग्जांपल देकर आपको बताएंगे कि कहां कहां पर इनकी जरूरत पड़ती है। बफर गेट अभी बताया आपको, 0 का 0, 1 का 1, मीन्स गेट हैव सेम आउटपुट एज अ इनपुट। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन पूछा गया, विच गेट हैव सेम आउटपुट एज अ इनपुट? आंसर इज बफर, नॉट, नैंड। आपको आंसर क्या देना? बफर। द आउटपुट इज ऑल्सो लीनियर विद डिफरेंस बिटवीन द इनपुट पोटेंशियल। अभी हम आ गए नेक्स्ट गेट पर, दैट इज कॉल्ड द एंड गेट। एंड गेट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एंड गेट आपका, उसका ये आप देख पा रहे हैं इसका सिंबल, सिंबल आपका सिंपल सा आपका आपने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, 2 इनपुट एंड गेट बन गया। 2 इनपुट एंड गेट की ट्रूथ टेबल क्या होगी? इसमें या 0 फीड कर सकते हैं या 1, या 1 0, या 1 1,
या 0 0। तो बहुत सिंपल है। नैंड गेट, एंड गेट का सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर आपका इनपुट, एक भी इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि एंड गेट की जो टेबल है वहां पर आपका अगर एक भी इनपुट जीरो हो गया तो आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा। सिंपली आप देख पा रहे हैं ये जीरो, इधर जीरो आ गया, इधर जीरो आ गया, आउटपुट क्या मिल रहा है आपका, जीरो। लेकिन कब वन मिल रहा है, जब दोनों ही आपके इनपुट वन वन होंगे। मतलब ये क्या दिखा रहा है यहां पर, आपका एक बहुत सिंपल सा स्विच दिखा रहा है। दो स्विच को आपने कनेक्ट किया सीरीज में, दो स्विच, एक को ऑन किया, एक साइड में हमने बल्ब लगाया, एक साइड में आपका ग्राउंड है, बीच में हमने दो स्विच लगा दिए सीरीज में। जब भैया दोनों स्विच ऑन करोगे तभी तो बल्ब जलेगा। आप एक स्विच ऑन कर रहे हो, एक ऑफ कर रहे हो, या दोनों ऑफ पड़े तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। है, यही बात तो है ना। सो बात बहुत सिंपल हो गई कि ये आपका कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें तीन चीजें दिखाई गई हैं। एक तो इसका सिंबल, दूसरा क्या दिखाया गया है, ट्रुथ टेबल, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई गई यहां पर, ये आप देख पा रहे हैं कि आपको एक सिंपल सा स्विच और ग्राउंड का कनेक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि थ्री और मोर इनपुट्स आर पॉसिबल ऑन सम गेट्स when corresponding characteristics of any logic gate and output of the logic should be one short the condition of input stated or examined। अब आ जाइए, in case autopilot won't be allowed to be engaged unless certain condition first met। ये एग्जांपल देकर बता रहा हूं एयरक्राफ्ट का। should condition could be vertical gyro is valid and directional gyro is valid। मतलब दो हाई कंडीशन, मतलब दोनों ही वैलिड होने चाहिए। पता लगा एक वैलिड है एक इनवैलिड है तो नहीं अलाउ करेगा, क्या दिक्कत है, ऑटो पायलट को एंगेज नहीं करने देगा। ऑटो पायलट कंट्रोल नॉब इन डेप्थ एंड सर्वो सर्किट्स आर ऑपरेशनल ओनली व्हेन दीज कंडीशंस आर मेट विल द ऑटो पायलट बी इंगेज्ड। मतलब बहुत क्लियर हो गया, दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे वर्टिकल जायरो की हो और चाहे आपकी जायरो की कंडीशन हो। अगर दोनों वैलिड नहीं है डायरेक्शनल जायरो की, तब ये हाई नहीं होगा, ऑटो पायलट को इंगेज करने नहीं देगा। अब आ जाइए और गेट, सिंपल। भाई कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा, क्या डिफरेंस होगा, पहली बात तो उसका आपका सिंबल ही डिफरेंट हो गया। सिंबल क्या बन के आ गया, सिंबल क्या बन के आ गया, ये देखिए, इस टाइप से बना लिया आपने सिंबल को, ये दो इनपुट ये आउटपुट। ठीक है, अब यहां पर आ गया पैरेलल कनेक्शन। अब आपके दो स्विच है, वही बात हो, एक बल्ब है, एक स्विच को इधर से एक स्विच को इधर से, पावर इधर से नीचे से, चाहे ये ऑन को चाहे ऑन, बल्ब तो जल ही जाएगा ना। सीरीज में गड़बड़ हो रहा था, दोनों को ऑन करना पड़ रहा था, तो यहां पर आपको क्या मिल गया, दोनों स्विच पैरेलल में होने चाहिए। मतलब इसमें क्या हो गया क्लियर, अगर आपकी एक भी कंडीशन हाई है तो आपका आउटपुट हाई होगा। 0 0 पे क्या बन जाएगा, जीरो, कोई भी हाई, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 1, मतलब एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई, एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई। तो बहुत क्लियर हो गया, और गेट टू हैव एन आउटपुट लॉजिक ऑफ वन, वन इनपुट मस्ट बी द लॉजिक वन। मैं वन इनपुट नहीं, मैं एटलीस्ट कह रहा हूं कम से कम एक इनपुट आपका हाई होना चाहिए। सो इसमें भी एक एयरक्राफ्ट का एग्जांपल आ गया, डोर अनसेफ इनिशिएटर। इन द केस ऑफ द प्लेन हैव वन केबिन डोर एंड वन बैगेज डोर। In order to initiator light of master warning panel extinguish, both door must be closed and locked. If any one door is not secured properly, baggage door or cabin door, door unsafe initiator will illuminate। मतलब अगर आपका या तो बैगेज डोर खुला है, एक इनपुट हाई है, या कैबिन डोर खुला हुआ, तो आपको वार्निंग आ जानी चाहिए। दोनों तो हाई है, बट अगर एक भी है तो भी आपका गड़बड़ कंडीशन, दोनों बंद है तब आपकी कोई वार्निंग नहीं आएगी। मतलब दोनों 0 0 है, मतलब दोनों क्लोज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एयरक्राफ्ट के परव्यू में ये कहां पर यूज हो रहा। अब आ जाइए नैंड गेट। नैंड गेट मतलब आपका ये तीन गेट तो बेसिक गेट हो गए। अब ये आ जाते ड्राइव गेट। ड्राइव गेट किसे, नैंड किसे ड्राइव हुआ है, एंड से ड्राइव हुआ है। आगे छोटे से बबल लगा दो, जैसे नॉट के आगे और बफर के आगे बबल लगाया तो क्या नॉट बन गया था। अब यहां पर हम आ जाते हैं and or not gates, all are the basic logic gate।
दे कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कंबाइनिंग एंड और नॉट गेट। तो मतलब बेसिक गेट आपके क्या आ गए, बेसिक गेट जितने भी आपके एंड और नॉट गेट आर द बेसिक गेट्स। अब आ जाए नैंड गेट। नैंड गेट सिंपली आपको क्या आ गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे क्या लग गया, बबल लग गया। ट्रुथ टेबल बहुत आसान है, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, याद रखिएगा, समझे। सो यहां पर क्या हो गया, जो आप याद कीजिए, जो आपकी एंड की टेबल थी उसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा हो गया। तो आपका 0 0 पे 1 हो गया, 0 1 पे 1 हो गया, 1 0 पे 1 हो गया, 1 1 पे 0 हो गया। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है। इसमें एक तो इसका आप पूरा का पूरा डायग्राम याद रखिएगा, लॉजिकल सिंबल और ट्रुथ टेबल याद रखिएगा। कई बार ट्रुथ टेबल पूछी जाती है, सो डोंट वरी, इसको आप पूछिए, इसको आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब आ जाए नॉर गेट, सिंपल वही बात आ गई। नॉर गेट में फिर आपका क्या आ गया, फिर एक बबल आ गया, ट्रुथ टेबल पूरी की पूरी उल्टी हो गई, ठीक है। तो भाई ये चीज तो हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो रही है। और पूरा का पूरा जितना और गेट का था उसका उल्टा नॉर गेट हो गया। अब आ जाइए, एक और गेट आता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो इस टाइप की लगाई जाती हैं कि व्हेन टू डिसिमिलर इनपुट्स आर देयर। पहली बात तो आप एक चीज याद रखिए, मैंने बार बार कहा आपको, आपको क्या चीज याद रखनी है, इस सिंबल को जरूर याद रखना है। ऐसे बना दिया आपने तो ये क्या बन गया आपका एक्सक्लूसिव और गेट। अब 0 1 1 0, टू डिसिमिलर इनपुट पर आपका आउटपुट हाई होगा। दो आपके सिमिलर इनपुट्स हैं, 0 0 लो, 1 1 0, ये आपको याद रखना, ठीक है। अनदर कॉमन लॉजिक गेट इज कॉल्ड द एक्सऑर गेट। इट हैज सेम लॉजिक एज एन और गेट एक्सेप्ट फॉर द कंडीशन ऑफ द बोथ इनपुट लॉजिक। सो अगले स्टेप पर आ गए, इस टाइप के डिस्प्ले आपको बहुत दिखेंगे। अब यहां पर देखिए आपका लॉजिक गेट लग रहा है। अगर आपका 1 करना है तो क्या क्या इनपुट होने चाहिए, 8 डिस्प्ले करना है, ऑल एलईडी शुड ग्लो, क्या होना चाहिए, 2 करना है तो क्या होना चाहिए। ये सारा का सारा एयरक्राफ्ट में डिजिटल डिस्प्ले में यूज होता है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि गेट का कहां पर यूज है। एलईडी में सेगमेंट 7 सेगमेंट एलईडी बोलते हैं इसको। 8 डिस्प्ले करता है लेकिन सेगमेंट 7 होते हैं। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो यहां पर अगर 1 2 3 4 5 6 और बीच 7 सेगमेंट एलईडी, बट मैक्सिमम नंबर डिस्प्लेड बाय द इट्स 8। तो यहां पर आपका मैक्सिमम नंबर मतलब 8, मतलब सारी एलईडी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि 8 ही डिस्प्ले करेगा, 0 to 9 सबको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो कोई भी आप इसमें डायग्राम इसका कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप, बट ये सारा गवर्न किससे हो रहा है आपका, ये लॉजिक सर्किट। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि लॉजिक सर्किट का इंपॉर्टेंस और यूज क्या है। तो यहां पर हमने आपका 5.5 भी खत्म कर दिया है। इसके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे एट द एंड, क्योंकि इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं और इसमें स्टूडेंट मैक्सिमम मिस्टेक करते हैं और मैक्सिमम गेन भी करते हैं। जिसको लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो एक बार में पढ़ेगा और उसको करेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये हमारा कंटिन्यूएशन में आप देखते रहिए, देखेंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और केवल पास नहीं करना है बल्कि आपको सीखना भी है, नाम भी आना चाहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।